नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो नारी में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और हर त्योहार का अपना एक अलग मजा और अपना ही एक अलग मतलब होता है। ऐसे में आने वाला है बहन और भाई के प्यार को दर्शाता राखी का त्योहार, जो हर बहन के लिए बहुत खास होता है और भाई के भी दिल के काफी करीब होता है। और आखिर हो भी क्यों ना, बहन को भाई की तरफ से एक तोहफा जो मिलना होता है और भाई भी इंतजार करता है कि बहन उसको कैसी राखी पहनाएगी और मिठाई में क्या खाने को मिलेगा। तो आज का हमारा ये शो भाई बहनों के लिए काफी खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको अपनी बहन को तोहफे में क्या देना चाहिए और बहन को किस तरह की राखी भाई की कलाई के लिए खरीदनी चाहिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं नारी। तो राखी के इस त्योहार को आप और भी खास कैसे बना सकती हैं, और इसके लिए ज्यादा जानकारी देंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट मधु कोटिया। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज हम आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी बहन को क्या गिफ्ट में देना चाहिए और भाई की कलाई में किस तरह की राखी सजनी चाहिए, ये आज हम आपको बताएंगे। आप इस बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दीजिए, किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी को राखी के साथ जोड़ती हैं। बेसिकली जिस तरह का डेट ऑफ बर्थ होता है उसी तरह से इंसान की नेचर होती है और उस नेचर के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं राखी के किस तरह की राखी बांधनी चाहिए और क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे इंसान को खुशी मिलेगी। जी, तो इसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी को राखी के त्योहार के साथ में जोड़ के बताते हैं। तो इस बार की राखी कुछ खास है या फिर मतलब इस बार कुछ गिफ्ट में कुछ खास बहन को भाई की तरफ से या भाई को बहन की तरफ से मिलने वाला है? किस तरह से देखते हैं इस बार की राखी को आप? देखिए, राखी तो सारी खास होती हैं, सारी बहनों के लिए और सारे भाइयों के लिए खास होती हैं। ये तो त्योहार आजकल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में ये एक ही दिन होता है जब ज़्यादातर भाई बहन मिल पाते हैं। अलग अलग रह रहे होते हैं, दूर दूर रह रहे होते हैं, तो खास तो ये है ही। और अगर आप उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको गिफ्ट देंगे अपने सिस्टर को और उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप राखी बांधेंगे तो रिलेशनशिप में और भी मिठास आएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, नंबर से शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर लेते हैं, पहला नंबर लेते हैं, जिनका मूलांक 1 होता है, उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो आज बता रहे हैं हम लोग सिर्फ डेट से बता रहे हैं। जैसे कि अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है, किसी भी महीने की 12 तारीख को, तो उसका नंबर 3 होगा। कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने की, तो उसका नंबर 1 होगा। तो जैसे 1 नंबर की बात करते हैं तो 1, 10, 19 और 28 तारीख के जो लड़कियां पैदा हुई हैं उनको भाइयों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? गोल्ड बहुत ही अच्छा है 1 नंबर की बहनों को गिफ्ट करने के लिए। अगर आप गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है तो गोल्डन कलर में अगर आप कुछ भी देंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्डन कलर का कोई भी गिफ्ट आप उन्हें दे सकते हैं। और बहन को किस तरह की राखी पहनानी चाहिए भाई को? इसमें भी आपको नंबर देखना पड़ेगा। अगर ब्रदर का नंबर 1 है तो आप उनको गोल्डन कलर की राखी पहना सकते हैं, और गोल्डन कलर की येलो कलर की और गोल्डन कलर की राखी के में आप हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए। चलिए, आप हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए। और यानी कि 1 नंबर वालों के लिए गोल्ड पीला रंग ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल। 2 नंबर वालों के लिए क्या बताएंगे? 2 नंबर के जो बहनें हैं उनके लिए पर्ल्स बहुत अच्छे हैं। अगर पर्ल्स की गिफ्ट दिया जाए, किसी भी तरह का कोई भी लॉकेट, पेंडेंट या कोई माला, इस कोई भी पर्ल में आप देते हैं, चांदी भी लगा देंगे साथ में, तो सिस्टर्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 नंबर के जो ब्रदर्स हैं उनके लिए वाइट कलर अच्छा है। वाइट कलर में अगर सिल्वर थोड़ा सा डालेंगे तो वो राखी उनके लिए अच्छी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर की जो सिस्टर्स हैं जो कि 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुई हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा अगर आप कोई किचन एप्लियंस गिफ्ट करते हैं। किचन एप्लियंस में कुछ भी हो सकता है। आप एक मिक्सर जूसर दे सकते हैं, आप कोई और मशीन जो किचन में यूज हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक, आप उसे दे सकते हैं, उससे काफी अच्छा रहेगा। चलिए, और कलाई में राखी किस तरह की सजनी चाहिए? 3 नंबर वालों की बहनें हैं जिनकी भाइयों की कलाई में कैसी राखी बांधे? 3 नंबर के भाइयों के लिए पिंक कलर की राखी और रोज फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, तो कुछ भी रोज फ्रेग्रेंस डाल दीजिए और थोड़ा सा पिंक हो उसमें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए आपसे ये पूछना चाहेंगे मधु जी, आजकल राखियाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, हर तरह की राखी है। आप गोल्ड में ले सकती हैं, सिल्वर में ले सकती हैं, जो पहले चलती थी स्पॉन्ज की राखियाँ वो भी हैं, कार्टून्स बने हुए हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। क्या वाकई इन राखियों में भी अलग अलग चीज़ों का कुछ प्रतीक होता है? किस तरह की राखी खरीदनी चाहिए जनरली अगर हम बात करें तो? देखिए, जब राखी खरीदते हैं, क्योंकि ये प्यार का त्योहार है, तो राखी ऐसी लेनी चाहिए जिसमें कि केमिकल जैसी चीजें, केमिकलाइज चीजें ना हो, बल्कि प्लास्टिक ना हो, मौली हो, उसमें राइस हो, उसमें पंख हो, जो असली चीजें हैं, जो नेचर को टच करती हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अच्छी रहती हैं। जी, और बात हम नंबर्स की कर रहे हैं, तो अगर कुल मिला के सारे कई लोगों को नहीं पता होता, कईयों को अपनी जैसे आपको आप नंबर्स के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, लेकिन कईयों को शायद नहीं पता होगा कि कब बर्थ हुआ है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? जनरली कैसी राखी वो ले सकती हैं और किस तरह का गिफ्ट भाई बहन को दे सकते हैं? देखिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो चंदन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चंदन की राखी ले लीजिए, और उसमें अगर मौली लगी हो तो और भी अच्छी बात है। तो चंदन की राखी के साथ में मौली अगर लगी है, वो राखी आप यूज कर रही हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। और सिस्टर्स को आप जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं उसमें आप कोई रोज फ्रेग्रेंस थोड़ा सा मिला दीजिए, क्योंकि उससे प्यार बढ़ता है। तो आप रोज फ्रेग्रेंस के साथ में कोई भी गिफ्ट दे देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 वालों की। तो नंबर 4 वालों के लिए किस तरह की राखी शुभ रहेगी और किस तरह का गिफ्ट अच्छा रहेगा इनके लिए, बताएंगे मधु जी? 4 नंबर की सिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छा रहेगा। खुश हो जाइए आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इस तरह की चीजें आप उनको गिफ्ट करें तो आपकी सिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 4 नंबर के ब्रदर्स के लिए ब्लू कलर शुभ है, तो ब्लू कलर की आप राखी लीजिए। अगर उसमें आजकल बहुत अच्छे अच्छे पीकॉक डिजाइन्स बने होते हैं, पीकॉक के फेदर्स लगे हो सकते हैं, तो इस तरह की आप राखी लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मोरपंख से बनी राखी बांधना आपके लिए काफी शुभ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि मोरपंख से बनी हुई राखी या वैसे कलर्स जो दिखाते हो वैसी आप राखी खरीदिए, काफी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 लेते हैं। कैसे नंबर 5 को आप करेंगी? 5 नंबर की सिस्टर्स के लिए कोई पैक्ड गिफ्ट अच्छी चीज नहीं रहेगी। उससे बेटर रहेगा कि आप उनको एक हॉलीडे पैकेज गिफ्ट कर दें, या आप उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। ये बहुत ही अच्छा रहेगा 5 नंबर के सिस्टर्स के लिए। और 5 नंबर के जो ब्रदर्स हैं उनके लिए ग्रीन कलर शुभ है, ग्रीन और गोल्डन कलर शुभ है। तो ग्रीन कलर की राखी और गोल्डन कलर का थ्रेड होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, जैसे कि आपने बात की हॉलीडे पैकेज की, शायद आमतौर पर अमूमन अगर मिडिल क्लास की बात करें या लो मिडिल क्लास की बात करें तो शायद इतना ज़्यादा अफोर्ड ना कर पाए, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, हॉलीडे पैकेज का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा हॉलीडे पैकेज दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उन्हें घुमाने के लिए कहीं पर ले जाइए, कहीं शॉपिंग पर ले जाइए, दिल्ली में ही कहीं पर घुमा दीजिए, या जिस शहर में आप रहते हैं वहीं पर आप घुमा दीजिए, तो वो भी एक हॉलीडे ही हो जाएगा उनके लिए। यानी कि ये बहुत अच्छी खबर है बहनों के लिए कि आपको इस तरह का शॉपिंग और घूमने फिरने का आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी मत गवाइएगा। आपसे आगे ये पूछना चाहेंगे, जैसे राखी, जैसा आपकी पहले भी कहा कि राखी हर साल खास होती है, इस साल किस तरह से भाइयों को बहनों के लिए किस तरह से देखती हैं? इस बार राखी क्या ला रही है बहनों के लिए खास तौर पर? राखी इस बार बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप ला रही है। मुझे जिस तरह से राखी आ रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बहन और भाई हैं जो बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, या फिर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बार रिलेशनशिप कॉर्डियल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर आप अपने भाई से किसी वजह से नाराज़ हैं या आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है सारे रिलेशंस को कॉर्डियल करने के लिए। तो चलिए, जो खट्टी मीठी नोक-झोंक भाई बहनों में चली रहती है वो तो आमतौर पर चली रहनी ही चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा उसको डीपली मत लीजिए। और वैसे भी अच्छी खबर ये है कि बहन और भाई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस राखी के जरिए। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, कौन सा नंबर आपको लगता है कि इस बार सबसे अच्छा जाने वाला है, सबसे अच्छी राखी उसी नंबर की होने वाली है? ऐसे तो राखी सबकी ही अच्छी होने वाली है, लेकिन 3 नंबर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो 3 नंबर वालों के लिए इस बार राखी बहुत अच्छी रहने वाली है। क्या कुछ ला रही है 3 नंबर वालों के लिए राखी? 3 नंबर के लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। सो 3 नंबर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है राखी।
तो चलिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली राखी इस बार कैसी रहने वाली है भाई बहनों के लिए। और एक अच्छी खबर यह है कि आपके रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रांग होने वाले हैं, और बहनों के लिए तो ढेर सारे सरप्राइजेस भाई देंगे ही। आप इंतजार करते रहिए बस। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे कुछ और अहम जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है नारी में। और आज हम बात कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली इस बार राखी कैसी जाने वाली है भाई बहनों के लिए। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया मधु जी ने कि इस बार राखी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। खास तौर पे वो भाई बहन जो काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो जल्द ही आपको अपने भाई को बहन से और बहन को भाई से मिलने का मौका जल्द ही मिलने वाला है। चलिए मधु जी, बात कर रहे हैं हम भाई बहनों के प्यार की और राखी की और नंबर्स की। तो आपने बताया कि किस तरह से 3 नंबर वालों के लिए राखी बहुत शुभ रहने वाली है। और क्या लगता है आपको, अगर कोई आप सजेशन देना चाहें, किस नंबर को आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि कुछ मनमुटाव ना हो दोनों के बीच में? मैं 9 नंबर के भाइयों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि इस बार वो थोड़ा सा झुक जाएं और थोड़ी सी अपनी रिजिडिटी को छोड़ के अपनी बहनों को गले लगाएं, तो उससे उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमेशा वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से सब कुछ हो। इस बार उन्हें एक मौका दें, यानी कि थोड़ी सी मेल ईगो जो है वो उनको थोड़ी सी परे रखनी होगी। बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं 6 नंबर की। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो 6 नंबर के हैं उनको किस तरह की इस बार राखी पहननी चाहिए, बहनों को किस तरह की राखी भाइयों को पहनानी चाहिए, और भाई कैसा गिफ्ट अपनी बहन को दे सकते हैं? देखिए, 6 नंबर के लोगों के लिए सिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप कुछ घर में सजाने की चीज़ या कोई फर्नीचर या शो पीस घर में सजाने का कुछ आप देंगे तो वो सिस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ब्रदर्स के लिए येलो एंड ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। तो येलो एंड ऑरेंज कलर की राखी हो और या फिर मौली की राखी हो तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी ब्रदर्स के लिए। यानी कि बेसिकली जो मोली की राखी होती है वो हर किसी के लिए अच्छी है जी। और बार बार येलो कलर का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी कि येलो कलर आमतौर पर हर किसी के लिए शुभ रहता है और त्योहारों में येलो कलर का अपना एक खास महत्व होता है। तो अगर इस तरह से हो सकता है कि मधु जी, अगर किसी को राखी पर्टिकुलर जैसी आप सजेस्ट कर रहे हैं वैसी ना मिले तो कोई एक पर्टिकुलर कलर वो पहना सकती हैं? मौली पहना सकते हैं, मौली की राखी, और उसमें अगर ओम लिखा होता है तो वो पहना ही सकते हैं आप, अगर आपको वो कलर्स नहीं मिल रहे हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ। जी, आपने ओम की बात की। इस बार मार्केट में जब मैं गई थी तो वहाँ गणेश जी बने, जी स्वास्तिक और गणेश जी बने मिल रहे थे। क्या ये सब चीजें शुभ होती हैं? क्योंकि हम आए दिन ऐसे काम करते हैं, काफी कामों में एंगेज रहते हैं। लाइक अगर बर्तन का देख लीजिए, बर्तन उठाना, पानी में हाथ डालते हैं, तो इस तरह की राखियां सही रहती हैं जिसमें गणेश जी बने हैं या कोई भी गॉड साइन बना है? देखिए, इस तरह की राखियां काफ़ी अच्छी रहती हैं, शुभ होती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की राखियों को उतार के यूं ही फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो निशान जो हैं, जो हमारे साइंस हैं, सेक्रेड साइंस हैं, उनको इस तरह से कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो जब वो राखी आपकी पूरी हो जाए, जब आप उतार दें उसको, तो आप किसी पौधे में रख दें या वो निशान आप अलग से रख लें, उसे ना फेंकें बस। अदरवाइज बर्तन धो रहे हैं, आपके हाथ गीले हो रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फर्नीचर की आपने यहाँ पर बात की, तो किस तरह का फर्नीचर आप सजेस्ट करेंगी? फर्नीचर माने कि लकड़ी की जो चीज़ें घर में होती हैं वो चीज़ें अच्छी हैं। तो लकड़ी का सोफ़ा होता है, चेयर्स होती हैं, स्टडी टेबल होता है। इसके अलावा आप बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स आते हैं वुडन, तो वो सब आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 7 वालों के लिए राखी कैसी जानी चाहिए, और भी राखी को खास बनाना हो तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, बताएंगे मधु जी? 7 नंबर के लोगों के लिए अभी जैसे आप बोल ही रही थी कि ओम की राखी और इस तरह की राखी 7 नंबर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है कि आप कोई भी गॉड का कोई साइन बना हो राखी में तो वो आप यूज़ करें। और इसके अलावा आप 7 नंबर में रेड कलर भी बहुत अच्छा रहेगा, रेड कलर की राखी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टर्स को भी अगर आप गॉड का स्टैच्यू, गॉडेस का स्टैच्यू देते हैं या आप पेंडेंट दे देते हैं गोल्ड का जिसमें कि किसी गॉड का साइन बना होता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो नंबर 8 वालों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? नंबर 8 के लिए ब्राइट कलर्स के क्लोथ अच्छे हैं सिस्टर्स के लिए, तो ब्राइट कलर के कोई भी क्लोथ्स आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। कोई भी डल कलर नहीं दीजिएगा, ब्राइट कलर अच्छे रहेंगे। और 8 नंबर के लोगों के लिए किसी भी पेल कलर की राखी में ओम साइन बना हो तो वो बहुत ही शुभ है।
तो चलिए, तोहफे में आपको इस बार बहुत ही अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, ब्राइट कलर के कपड़े मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल खुश हो जाइए और तैयार हो जाइए सजने धजने के लिए। आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, आपने जैसा कि बताया कि राखी को जो भी गॉड साइंस बने उनको ऐसे उतार कर फेंकना नहीं चाहिए। कई जगह कस्टम्स होते हैं, राखी को एक पर्टिकुलर दिन में उतारा जाता है। आपके अकॉर्डिंगली राखी को कब उतारना चाहिए, किसी भी तरह की राखी को? देखिए, ऐसे तो अगर कस्टम मानते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग होता है, पर मुझे लगता है कि 3 दिन कम से कम राखी को पहनना चाहिए, उसके बाद में आप उसे निकाल सकते हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि मेकअप किट होना चाहिए, ब्राइट कलर के कपड़े होने चाहिए। मेकअप किट में कुछ खास चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? लाइक आई शेडोज होनी चाहिए या फिर लिपस्टिक्स होनी चाहिए, नेल पेंट्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बेसिकली कलर्स की जरूरत है इस नंबर में, तो आई शेडोज, लिपस्टिक्स, बिंदी, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। जो नॉर्मल बेस मेकअप होते हैं उस तरह का मेकअप नहीं, कलरफुल मेकअप होना चाहिए। जी, और इसको भी आप डिस्टिंग्विश करेंगे मैरिड और अनमैरिड में, या चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही चलेगा। जी, चलिए ठीक है, फिर 8 नंबर वालों को इस बार कलरफुल राखी उनकी होने वाली है। कलर्स ढेर सारे आपको मिलने वाले हैं, मेकअप किट में आपको ढेर सारे कलर्स मिल सकते हैं। तो इस बार अपने भाइयों को तैयार कर लीजिए कि खूब सारा उनका खर्चा होने वाला है और मेकअप किट आपको गिफ्ट में मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर वालों के लिए बात करते हैं। 9 नंबर वालों के लिए राखी कैसी रहेगी? 9 नंबर के भाइयों के लिए ब्राइट रेड कलर की राखी, और उसमें आप थोड़े से चावल डाल दीजिएगा, क्योंकि राखी में चावल लगे हुए मिलते नहीं हैं, तो आप उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा और इस तरह की राखी आप अपने ब्रदर को पहनाइए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आपके ब्रदर्स आपको कुछ ऐसा गिफ्ट करें जिसे आप अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकें। कोई पेन, कैलकुलेटर या इस तरह की कोई चीज़, बैग भी हो सकता है जो आप वर्क प्लेस में लेकर जाते हो, इस तरह का आप अगर यूज करें तो इस तरह का गिफ्ट आपके ब्रदर आपको दें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपने नंबर्स बता दिए, 1 to 9 सब नंबर बता दिए। एक जनरल आप आइडिया दीजिए, जनरली क्या इस बार अच्छा रहेगा गिफ्ट करना? जनरली हम मिठाई की बात करते हैं, जैसे कि सब लोग राखी में मिठाई देते हैं, सिस्टर्स मिठाइयाँ लेकर जाती हैं, तो इस बार येलो कलर बहुत ही शुभ आ रहा है, तो जो भी मिठाई आप दे रहे हैं अगर वो येलो कलर की मिठाई होगी तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, और आजकल स्काइप का, नेट का, ऑनलाइन का बड़ा ज़माना है, तो जो अब्रॉड रहते हैं भाई या बहनें अब्रॉड रहती हैं, वो किस तरह से राखी बना सकती हैं? सबका अपना अपना तरीका है। आजकल जैसे आपने कहा कि स्काइप का ज़माना है, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि ऑनलाइन सिस्टर्स भेज देती हैं राखी, और स्काइप पे वो आमने सामने बैठे होते हैं, वो एक दूसरे को बांध लेते हैं राखी, तो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। तो चलिए, और जैसे कि हमने पहले भी आपसे पूछा कि इस बार आपने बताया कि बहन भाइयों के बीच में बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप रहने वाला है, बहुत अच्छे से इस बार जो है उनके लिए राखी रहने वाली है। जनरली आप बताइए कि क्या सजेस्ट करेंगे अगर ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए बरकरार रहे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा भाई से बिछड़ना, कोई नहीं चाहेगा बहन से बिछड़ना, तो क्या कुछ हो सकता है इसके लिए? इसके लिए मैं एक जनरल एडवाइस करती हूँ, जो कि मैं नॉर्मली देख रही हूँ आजकल प्रॉब्लम आ रही है। आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और हम लोग आपस में मिलते नहीं हैं, और साल में एक बार ही मिलते हैं। एक बार मिलेंगे 1-2 घंटे के लिए, उसमें कितनी बातचीत हो पाएगी? तो बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कॉर्डियल रहे, तो बहुत ही अच्छा है कि आप हर साल 2-3 महीने में कम से कम एक बार पूरी फैमिली इकट्ठी हुआ करे और मिला जुला करे। उससे बहन भाइयों के रिलेशन अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समय देते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं। वरना ये एक तरह का कस्टम ही रह जाता है कि लोग आते हैं, बहन भाई मिलते हैं, राखी बांधते हैं, चले जाते हैं, फिर अगले साल मिलते हैं। तो बेसिकली आप इस राखी से एक रूल बना लीजिए कि आप हर महीने या हर 2 महीने में अपने भाई से, अपनी बहन से मिलेंगे। जी, एक शॉर्ट सी करके बताइएगा, किस तरह से पूरी इस राखी को हम मना सकते हैं? किस तरह से राखी का थाल सजाएं? किस टाइम पे हमें उठकर क्या करना है? पूरा आप बताइए एक बार कि कैसे आप इस सबको रूटीन से बांधेंगी? सब नंबर्स के लिए? सब नंबर्स के लिए जनरली। ओके, जनरली राखी में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि सिस्टर्स तब तक कुछ खाती या पीती नहीं है जब तक कि वो राखी बांध नहीं लेती हैं। तो इस वजह से ये अच्छा रहेगा कि भाई भी इस बार समय पर सुबह जल्दी से तैयार हो जाएं, और सिस्टर्स जब राखी बांधें तो उसमें आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए। राखी की थाली में जो आप पानी यूज़ करते हैं, जब आप उसमें टीका लगाते हैं या आप चावल लगाते हैं, तो उसमें जो आप पानी यूज़ करेंगे वो आप रोज़ वाटर का यूज़ करिए, और उसके अलावा टीका लगाने के बाद आप अपने भाई को राखी बांधिए और फिर मिठाई खिलाइए।
जी मधु जी, आजकल एक और बड़ा ट्रेंड आ गया है चॉकलेट्स का। मिठाई की जगह चॉकलेट्स ले लिया है और मिठाई की जगह आजकल भाई भी चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या ये सब सही है या फिर वही ट्रेडिशनल मिठाई ही सही रहती है? देखिए, ये तो दिल की बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिठाई खिला रहे हैं या चॉकलेट खिला रहे हैं। आप प्यार से जो खिलाएं, आपकी इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो आप जो भी खिलाएं अच्छा है। यानी कि भाई डिमांड कर सकते हैं इस बार चॉकलेट्स की, जरूरी नहीं है आपको मिठाई खानी है, क्योंकि आजकल डाइट कॉन्शियस भी बहुत रहते हैं भाई बहन। और एक बिल्कुल। सिंपल सा टिप बता दीजिए इस बार राखी के लिए। सिंपल सा टिप राखी के लिए तो यही है कि आप अपने भाई के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, सारी दुनिया और टेंशन को एक साइड पे रखिए और जस्ट स्पेंड टाइम विद योर ब्रदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो भाई बहनों का प्यार यूं ही बना रहे और आप एक दूसरे को समझे। और वैसे खट्टी मीठी नोक झोंक जो है वो होती रहती है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चलते रहना चाहिए, उसी से प्यार ज्यादा बढ़ता है। राखी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। आपने पूरे नंबर्स की 1 से लेकर 9 तक आपने बताया कि किस तरह के तोहफे और किस तरह की राखी भाई बहनों को पहनानी चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर उस दिन कोई भाई या बहन कहीं दूर जा रहा है, उसी दिन जा रहा है, तो जिस तरह से पुराना जो रिवाज है वो भी यही था कि हुमायूं को राखी पहनाई थी क्योंकि वो युद्ध पे जा रहे थे, तो किस तरह से लेती हैं? तब उस दिन कुछ स्पेशल करना चाहिए बहन को, अगर भाई कहीं उसी दिन दूर जा रहा है? वैसे तो अवॉइड करना चाहिए राखी वाले दिन दूर जाना, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करना पड़े तो आप एक प्रोटेक्शन के लिए आप उनको कुछ मौली जो है वो 3 बार ऐसे लपेट कर हाथ में पहना दीजिए और उसके बाद में वो जाएं तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। चलिए, अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार की राखी जो है सबके लिए एक ब्रीफ में आप बता दीजिए कैसी रहने वाली है, क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए? इस बार किसी भी तरह का ग्रे या ब्राउन कलर आप अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर यूज़ करें। येलो कलर बहुत ही अच्छा है और ग्रे, ब्राउन और डार्क कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ब्लैक तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो ब्लैक कलर आप अवॉइड कीजिए इस राखी पे। और पीला रंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा साइन माना जा रहा है इस राखी पे। और आपको जैसा कि मधु जी ने बताया कि बहनों को इस बार ढेर सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, तो ढेर सारे गिफ्ट्स लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और भाइयों को भी डिमांड जो है उनकी चॉकलेट्स की वो इस बार पूरी होने वाली है, क्योंकि चॉकलेट्स में कोई बुराई नहीं है, आप चॉकलेट्स खा सकते हैं और मिठाई की जगह चॉकलेट्स जिस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मधु जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, फिलहाल नारी के इस राखी स्पेशल एपिसोड में इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात किसी और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार